तुम ऐसे नबी का कलमा पढ़ते हो। तो माँ की दुआ थी, किसकी दुआ थी? माँ की दुआ। मैंने क्या शेर पढ़ा था? माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, बर्तन मांज कर भी माँ दो चार बच्चे पाल लेती है। बर्तन मांज कर भी माँ दो चार बच्चे पाल लेती है, मगर दो चार बच्चों से एक माँ संभाली नहीं, मगर दो चार बच्चों से एक माँ संभाली नहीं जाती। जरा देखें, एक बार कहते सुभान अल्लाह, एक बार और कहते सुभान अल्लाह। हाँ, सुने आप जरा गौर से सुने, देखें हजरत, सुने हजरत उमर का जमाना, जमाना किसका? हजरत उमर का। उमर का जमाना, वालिदैन की खिदमत करो, वालिद से मोहब्बत करो, उनको उफ तक ना करो, उनके सामने बात बैठ के किया करो, अदब से उनकी इज्जत करो, एहतराम करो। हमारे पीरों के इनके उनके हाथ मत चूमो, हाथ चूमना है माँ बाप के चूमो, फिर पब्लिक के, मौलाना के, पीर साहब के, सैयद साहब के, ये साहब के, वो साहब के, फिर चूमना माँ बाप के। जरा सुने, हजरत उमर का जमाना है। किसका जमाना है? हजरत उमर। मोबाइल बंद करो। किसका जमाना है? किसका जमाना है? ये तो हमारे साथ बहुत बढ़ चुके हैं, बरेली शरीफ में, कहीं कहाँ शाहगंज में, बहुत दूर दूर तक जा चुके हैं मेरे साथ। जरा सुने, हजरत उमर का जमाना है, उमर का जमाना, उमर हजरत उमर का जमाना, और उमर अपने मदीना शरीफ के गवर्नर हैं, मदीना शरीफ के गवर्नर हैं, मदीना शरीफ के प्राइम मिनिस्टर हैं, मदीना शरीफ की बागडोर इस्लाम की उनके हाथ में है, मदीना शरीफ में रहते हैं, मदीना शरीफ में इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बशर करते हैं, लोगों को इस्लाम की तरफ मोटिवेट करते हैं। अब जरा सुने, एक बूढ़ी बूढ़ी ज़ईफ औरत है, बिल्कुल बूढ़ी नहीं है, अभी जवान है, उसका एक बच्चा है, पेट में बच्चा है, बच्चा पैदा होता है, कुछ दिनों के बाद उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है, कुछ दिनों के बाद उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है। अब जब शौहर का इंतकाल हो गया ना, तो शौहर का इंतकाल हुआ, माँ के पास कमाई का जरिया खत्म हो गया, माँ के पास कमाई का जरिया खत्म हो गया। हजरत उमर की बारगाह में ये औरत हाजिर हुई, कहा या आए उमर, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरा बच्चा पैदा हुआ है, अभी 7 दिन का हुआ है, अब आप बताएं हम करें क्या? ये मेरा बच्चा दूध पीता है और मेरे पास दूध भी नहीं हो पाता है। अरे उमर, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नबी की उम्मत में पैदा की गई हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई गुनाह हो जाए, आप कोई काम बता दें। हजरत उमर कहते हैं क्या क्या तुम कर सकती हो? तो औरत कहती है मैं बर्तन मान सकती हूँ, मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, मैं लीपा पोता कर सकती हूँ, मैं किसी घर में खाना बना सकती हूँ। हजरत उमर फरमाते हैं अगर तुम इसी काम को करने के लिए तैयार हो तो घर में अगल बगल पड़ोस में पता करो, जो अमीर होंगे उनके घर में झाड़ू लगाना तय कर लो, पैसा तुम तय कर लेना और अपने बच्चे की परवरिश करो। हजरत उमर ने यह भी कहा कि जब आपका बच्चा कुछ अक्ल वाला हो जाए तो आए बड़ी भी आए औरत आप शादी कर लो, क्योंकि आप जवान हो, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। उसने कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरे बुढ़ापे की रस्सी है, ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, हम इसी रस्सी के सहारे, हम इसी लाठी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे। अब देखे बच्चा बड़ा होता जा रहा है, माँ ने एक घर में बर्तन मांजने के लिए तय कर लिया, एक घर में लीपा पोती करने के लिए तय कर लिया, एक घर के अंदर झाड़ू लगाने के लिए तय कर लिया, एक घर के अंदर खाना पकाने के लिए तय कर लिया, 4 जगह पर काम को सेट कर लिया। अब देखें किसी घर में टाइम से ना पहुंच पाती ना तो वो डांट लगाती, कहां चली गई थी, तुम पैसे लेती हो, हराम का पैसा लेती हो, तुम टाइम से आती नहीं हो। किसी घर में खाना पकाती, अगर किसी दिन खाना कच्चा हो जाता या खाने में कोई गलती हो जाती तो बड़ी डांट पड़ती और बचा कुचा हुआ खाना उस औरत को दिया जाता। वो औरत बचा कुचा हुआ खाना लेकर के आती और आने के बाद में अपना भी खाती और अपने बच्चे को दूध पिलाती, फिर पड़ोस से दूध खरीद के लेकर आती, जब दूध कम पड़ जाता अपने बच्चे को पिलाती। इसी तरीके से धीरे धीरे करते करते वो मजदूरी करती, मेहनत करती और मेहनत करते करते उस औरत ने अपने बच्चे को पाला पोसा। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, अब देखा कि मेरी माँ एक घर में झाड़ू लगाती है, देखा कि मेरी माँ एक घर में बर्तन मांजती है, देखा कि मेरी माँ एक घर के अंदर लीपा पोती करती है, घर लीपती है, देखा कि मेरी माँ एक घर के अंदर खाना पकाती है।
और बच्चे ने देखा कि मेरी माँ 4-4 मकाम पर काम करती है सिर्फ इसलिए कि मेरा पेट भर जाए, मैं भूखा ना रहूं, मैं प्यासा ना रहूं, मुझे तकलीफ ना हो। मेरे लिए मेरी माँ ने अभी तक शादी नहीं किया। बेटा 7 साल का हो गया, लोगों ने मदीने शरीफ में ताना देना शुरू कर दिया, ए तेरी अम्मी शादी क्यों नहीं करती, तेरी अम्मी जवान है, तेरी अम्मी को शादी कर लेना चाहिए। वो बच्चा आता और अपनी माँ से आके बताता, लेकिन माँ कहती बेटा जो कहता है उसे कहने दो, ये तो उनका मुंह है, उनके मुंह में कोई जबान नहीं है, उनके मुंह में कोई बात ही नहीं है, मुंह है जबान है, कुछ भी कह सकते हैं, जो कहे उसे कहने दो। आप शांति से रहा करो, किसी बात का जवाब मत दिया करो। अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है कि तुम्हारी माँ परहेजगार है, तुम्हारी माँ तकवा वाली है, तुम्हारी माँ गुनहगार नहीं है। अगर गुनहगार होती तो वक्त का अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने मुझसे खुद कहा, अरे बड़ी भी आप शादी कर लो, आपकी जवानी अपनी बर्बाद मत करो। मैंने मना कर दिया, ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी है, ये मेरा बेटा मेरे लिए सहारा बनेगा। अब ये वही बेटा है, बड़ा हो गया, इसने बिजनेस करना शुरू किया। जब बड़ा हुआ तो बिजनेस करना शुरू किया, इतना बड़ा बिजनेस इसने किया तो पूरे मदीने में इसका बिजनेस धीरे धीरे फैलने लगा। अब जब बिजनेस इसका बड़ा हो गया ना, तो इसने अपनी माँ को कहा, अम्मी अब तुम काम करने मत जाया करो, अम्मी अब तुम बर्तन मांजने मत जाया करो, अम्मी अब तुम किसी घर में झाड़ू मत लगाया करो, अम्मी अब तुम किसी घर में खाना मत पकाया करो। माँ ने कहा ठीक है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं कमाने लगा हूं, अब मेरी माँ आराम करेगी। माँ ने आराम करना शुरू कर दिया। 3 साल गुजरा था, इसे अमीर बने, अभी नया अमीर बना था। इस्माइल बस्तवी साहब की बिलादरा सुने, और आप लोग अरकीने मिंबर के लोग सुने, सारे लोग सुने, जितने इमाम यहाँ तशरीफ फरमाए सुने। अभी इसे 3 साल गुजरा था अमीर बने हुए, 3 साल गुजरा था इसे नया पैसा देखे हुए। इसने जानते, इसकी माँ ने कहा अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास घर हो गया, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास पैसा हो गया, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास साजो सामान हो गया, हमारे पास रहने के लिए घर है और सर छिपाने के लिए जगह हो गई, सोने के लिए बिस्तर हो गया, पकाने के लिए पतीली हो गई, सारे बंदोबस्त हो गए हैं। अब हम बेटा तेरी शादी करना चाहते हैं। अब जरा गौर से सुनो, इस औरत ने अपने बेटे की शादी कर दिया। जब बेटे की शादी हो गई तो कुछ दिन गुजरा था। अब एक भिखारी अचानक भिखारी भीख मांगने, उसी बूढ़ी औरत, उसी भिखारन औरत, उसी काम करने वाली औरत के दरवाजे पर एक भिखारी आदमी आया और उस भिखारी ने आकर कहा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो दस्तखत दिया तो देखे, जरा गौर से सुने, वो बूढ़ी औरत अपने घर से निकली जिसने बर्तन मांजकर अपने बेटे को पाला था, जिसने झाड़ू लगाकर कमाई करके अपने बेटे को पाला था, जिसने किसी के घर में झूठा बर्तन धोकर अपने बेटे को पाला था, जिसने किसी के घर में खाना पकाकर अपने बेटे को पाला था। अब वही औरत घर के अंदर से जौ का आटा ली और अपने कोठर में ली और लेकर के आई उस अल्लाह के नाम पर भीख मांगने वाले को। जैसे ही उसने भीख दिया, अब भीख दिया तो उसने दुआ दिया, और दुआ क्या दिया? मौला तुम्हें खुश रखे, मौला तुम्हें आबाद रखे, मौला तुम्हें शाद रखे। अब देखें, मेरे आका फरमाते हैं कि जो अल्लाह के नाम पर भीख देता है 1 मर्तबा, तो अल्लाह उसे 70 मर्तबा खाने का रिस्क, खाने का पैसा 70 मर्तबा अता फरमाता है। ये वही औरत है। एक दिन भीख दिया, औरत ने छत से देखा, जब दोबारा वो भिखारी फिर उसी दरवाजे पर आया और कहा अल्लाह की राह पर मुझे भीख दे दो। जैसे ही दोबारा उसने भीख मांगा तो इस औरत ने अपने प्याले में फिर से जौ का आटा लिया और लेकर के आ गई। इसे अपनी गरीबी याद थी, इसे अपनी परेशानी याद थी, इसे पता था कि मैं वही औरत हूँ। जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था तो मैंने मदीने शरीफ में तमाम घरों में झाड़ू लगाया था, मैंने मदीने शरीफ में तमाम घरों में बर्तनों को मांजा था, झूठों को साफ किया था, खानों को पकाया था, किसकी कितनी कितनी बातें सुना था। कोई मुझे क्या कहता, कोई मुझे डांटता, क्यों देर में आती हो, खाना जला देती हो, खाना कच्चा रखती हो, खाना सही नहीं पकाती, बर्तन सही नहीं मांजती हो, तुम झाड़ू सही नहीं लगाती हो। ये वही औरत है। अब भिखारी रोजाना उसी के दरवाजे पर आने लगा। मदीने शरीफ में औरों के दरवाजे जाता मगर उस औरत के दरवाजे जरूर आता। औरत ने, उसकी बहू ने दूसरा दिन देखा, तीसरे दिन देखा, चौथे दिन देखा, जब 5वें दिन देखा, जरा गौर से सुने, शायर इस्लाम इस्माइल बस्तवी साहब की बिला सुने और मुबल्लिगीन इस्लाम और दावत इस्लामी के भाई आप भी सुने।
यहाँ का मुसलमान सुने। अब वो औरत जानती थी कि मैंने पहले परेशानी झेला, मैंने पहले गरीबी देखा, बर्तनों को मांजा, गरीबों बर्तनों को मांजा, झूठों को साफ किया, झाड़ू को लगाया, तमाम परेशानी झेल के मैंने बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। मेरा बेटा जब बिजनेस करना लगा तो मेरा बेटा अमीर बन गया। अब मेरा बेटा अमीर बना है तो मेरे दरवाजे पर अगर कोई भिखारी भीख मांगने आएगा तो उसने तय कर लिया था कि मैं किसी आने वाले भिखारी को खाली हाथ जाने नहीं दूंगी। इस औरत ने अपने अपने प्याले में जौ का आटा लिया, लेके बाहर निकली। 5 दिन लगातार इस औरत ने भिखारी को भीख दिया। जैसे ही शाम को इसका शौहर आया, इस औरत ने शिकायत किया, कहा तुम दिन भर धूप में मेहनत और मजदूरी करते हो, तुम दिन भर कमाते हो, पसीना तुम्हारा बहता है, लेकिन तेरी माँ तुझे गरीब कर देगी। कहा क्यों? कहा तुम कमा के लाते हो और तेरी माँ जब कोई भीख मांगने आता कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, तो तेरी माँ उस भिखारी को भीख दे देती है, तू गरीब हो जाएगा। जैसे तेरी माँ पहले बर्तन मांजती थी वैसे मुझे भी बर्तन मांजना पड़ेगा। जैसे तेरी माँ मदीने में पहले झाड़ू लगाती थी वैसे मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। देख मेरे आने के बाद कितनी बरकत हुई, मेरे पैर इतने अच्छे हैं कि तू अमीर हो गया। लिहाजा अगर तू अमीर रहना चाहता है तो अपनी माँ को अपने घर से निकाल के बाहर फेंक दे। अब शौहर के दिमाग में वो बात आ गई, क्योंकि वो शेर है, ये आशिकी का भूत जो तुम पर सवार है, ये आशिकी का भूत जो तुम पर सवार है, एक पल में उतरी तुमका चढ़ी जो बुखार है। अब देखा इसने बीवी की बात को मान लिया। अब लौट कर आया, शाम को बीवी ने टाइट किया, सुबह नमोदार हुई, काम पर नहीं गया। वो भिखारी फिर से भीख मांगने आया और कहा कि मुझे अल्लाह की राह पर दे दो। तो ये औरत फिर से जौ का आटा लेके घर से बाहर निकली। जैसे ही आटा लेके निकली, इस जालिम ने अपनी माँ के हाथ से आटे को छीन लिया और अपनी माँ का दाहिना हाथ पकड़ा और घसीट के बाहर फेंक दिया। दरवाजे के बाहर माँ गई और गिरी, माँ का सर एक पत्थर से टकरा गया, माँ के सर से खून निकला। माँ को घर से जालिम ने बाहर निकाला तो माँ ने रोकर कहा, बेटा याद करो वो दिन जब बचपना था, तुम कहते थे अम्मी मेरा पेट अभी तक नहीं भरा, तो मैं तुम्हारे लिए एक घर में और काम तलाश कर लिया। जब तुमने कहा अम्मी मदीने के बच्चे रेशमी कलर के कपड़े पहनते, तो मैंने एक घर में काम और लगा लिया, मैंने बर्तन भी मांजना शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा भूखा ना मरे, इसे बाप का एहसास ना हो, इसे पता चले कि मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसके लिए सब कुछ हूँ। बेटा वो दिन याद करो जब हमने लोगों के झूठे बर्तन धुले, झाड़ू लगाए, बात सुना, डांट सुना और फटकार सुना, कच्चा कूचा बचा कुचा झूठा खाना लोग देते थे, मैं लेकर आती थी, तू भी खाता मैं भी खाती, और उसी खाने के बदौलत तेरी परवरिश हुई, तू बड़ा हुआ, तो उसी खाने को खाकर आज तुझे अल्लाह ने पैसा दिया, तो भिखारी को भीख देने के लिए तूने मुझे घर से निकाला। बेटा मेरे ऊपर ये जुल्म मत कर, मुझे अपने घर से मत निकाल, अगर मैं निकल गई ना तो तेरे घर की दौलत निकल जाएगी, अगर मैं निकल गई ना तो अल्लाह तुझसे नाराज हो जाएगा, अगर मैं निकल गई ना तो रसूल तुझसे नाराज हो जाएगा, और जिससे अल्लाह और रसूल नाराज होता उससे दुनिया खुश हो चाहे कितनी, फिर वो अमीर नहीं बन सकता, फिर वो गुर्बत में आ जाता। इस जालिम ने दरवाजे को बंद कर लिया, माँ घर से निकली गई, अब एक मैदान में बैठ गई, नमाजें पढ़ना शुरू कर दी। इधर इस जालिम ने तिजारत का इरादा किया, तिजारत के लिए निकला, क्योंकि ये तिजारत करता था, कपड़ों का ताजिर था, कपड़ा बेचने के लिए दूर ऊंट के ऊपर अपने कपड़ों को लादा, अपने नौकरों को बैठाला और जंगल के बीचों बीच से ये निकला, लेकर के चलना शुरू कर दिया। अब जंगल का बीचों बीच है,
अभी ये रोजाना जब तिजारत के लिए जाता था तो उसी जंगल के बीचों बीच से जाता था, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आज जब ये निकला, माँ को ढकेल कर निकला था, माँ को तकलीफ दे के निकला था, माँ को रुला के निकला था, माँ को चोट पहुंचा के निकला था। जैसे निकला जंगल के बीचों बीच में पहुंचा, डाकुओं ने हमला कर दिया। जब डाकुओं ने हमला किया तो पूरा सामान लूट लिया। पूरा सामान लूटने के बाद इसको ऊंट से नीचे उतारा। ऊंट से नीचे उतारने के बाद इसका दोनों हाथ पकड़वाया और एक अपने चोरों से, अपने चोर नौकरों से इसका दोनों हाथ पकड़वाया और जो डाकुओं का सरदार था इसका दोनों हाथ काट दिया। और दोनों हाथ जब काटा तो काटने के बाद इसको उसी ऊंट पर बैठा दिया और मदीने शरीफ की तरफ इसको रवाना कर दिया। अब ये जब ऊंट पर बैठा, दोनों हाथ कटे हैं, खून बह रहा है और ये कहता जा रहा है, ऐ लोगों, कोई अपनी माँ के दिल को मत दुखाना। ऐ लोगों, देखो हमने अपने माँ के दिल को दुखाया है तो अल्लाह ने मुझे ये सजा दिया है। मेरे दोनों हाथ कटवा दिए। उसी रास्ते से मैं रोजाना तिजारत करने जाता था, माल बेचने जाता था, तो कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आज जब मैं तिजारत के लिए निकला तो मैंने घर में माँ को तकलीफ दिया, रास्ते में खुदावंद ताला ने मुझको तकलीफ दिया। ऐ लोगों, अपनी माँ के दिल को कभी मत दुखाना। अब ये अकेले में कहता जाता, अकेले में कहता जाता, धीरे धीरे मदीना शरीफ के चौराहे पर ये पहुंच गया। जब मदीना शरीफ के चौराहे पर पहुंचा तो मदीने के लोगों ने देखा तो कहा, अरे अरे, ये तो वही अमीर आदमी है जिसकी माँ बर्तन मांज करके इसे बड़ा की, जिसकी माँ ने झाड़ू लगाया तो ये खाना खा के बड़ा हुआ, जिसकी माँ ने दूसरों के घर में खाना पकाया, बचा हुआ खाना खाकर ये पलने वाला आदमी है। चंद दिन पहले ये तो बड़ा अमीर था, अब अचानक गरीब कैसे हो गया, आज इसके हाथ कैसे कटे हैं। तो ये रो रहा है, रोता जा रहा है और सबकी बातों को नहीं सुनता, लेकिन अपने आप ये कहता जा रहा है कि ऐ लोगों, अपनी माँ के दिल को मत दुखाना। हमने माँ के दिल को दुखाया, अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, अल्लाह ने मेरे हाथ काट दिए। ऐ लोगों, अपनी माँ के दिलों को मत दुखाना। अब जरा गौर से सुनो, ये खबर उड़ते उड़ते पूरे मदीने में पहुंची। जैसे ही उस बूढ़ी औरत के कान में गई जो इसकी माँ लगती थी, माँ ने सुना कि एक मुसाफिर आया है जिसका दोनों हाथ डाकुओं ने काट लिया है। तो माँ दौड़ी दौड़ी आई और आने के बाद देखा कि बड़ी लंबी भीड़ लगी है। उस भीड़ को हटाना चाहा, हटा करके माँ अंदर गई। जैसे ही माँ अंदर दाखिल हुई तो देखा कि उसका बेटा ऊंट पर बैठा है और दोनों हाथ कटे हुए हैं। माँ करीब जाती है और जाने के बाद बेटे को गोद में लेती है। गोद में लिया और लेने के बाद उतारा, कहा, बेटा तेरी ये हालत किसने की है। तो बेटा रो रहा था और कह रहा था, अम्मी, हमने तुम्हारे दिल को दुखाया, अल्लाह ने मुझे सजा दी है। अब आज के बाद ऐ मदीना वालों, अपनी माँ के और बाप के दिल को मत दुखाना। माँ अपनी उसी झोपड़ी में ले गई जहां एक छप्पर रख रखा था। माँ ने अंदर बेटे को बैठाला, अपने दुपट्टे को फाड़ा, खून पोंछा और पोंछने के बाद में बैठा दिया। कहा, बैठो बेटा, अब रात का अंधेरा होने वाला है घर के अंदर और बाहर उजाला है। माँ ने नमाज की नफिल की नियत बांधी, दुआ किया, मौला कल तक मैं नाराज थी तो तू नाराज था, तूने इसके दोनों हाथ कटवा दिए। मेरे मौला, इसने मुझे तकलीफ दिया था तो इसके दोनों हाथ काट लिए गए। ऐ परवरदिगार, आज ये उसी की माँ की दुआ है। मौला, मैं इससे खुश हो गई, तू भी इससे राजी हो जा, तेरा रसूल इससे राजी हो जा। अभी माँ दुआ मांग ही रही थी, माँ दुआ कर ही रही थी कि ये लेटा था। अचानक इसने अपने दाहिने हाथ को उठाया तो देखा पूरा हाथ उठ गया। बाएं हाथ को उठाया तो देखा बाएं
दायां हाथ पूरा उठ गया। इसको यकीन नहीं हुआ तो ये मकान से बाहर निकला, उस झोपड़ी से बाहर निकला और निकल करके देखा तो हकीकत में इसका दोनों हाथ वापस आ चुका था और जो माल इसका लूटा गया था वो सब ऊंट पर लदा हुआ पश्चिम से आ रहा था। इसने देखा और देख करके ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, अगर माँ खुश है तो जन्नत तुम्हारी है, अगर माँ नाराज है तो दोज़ख तुम्हारी है, अगर माँ खुश है तो रब खुश है, उसका रसूल खुश है। इसलिए ऐ लोगों, मदीना वालों, अपने माँ बाप के दिलों को मत दुखाना, अगर दिल दुखाओगे तो मेरी तरह तुम्हारे दोनों है। क्या बात है, बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा साकिब रजा खान साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, जिंदाबाद। सुना है, 1 घंटा होने वाला है मुझे, 1 घंटा होने वाला है मुझे। अब सुने, माँ दिल मत दुखाना, खूब नमाजें पढ़ो, खूब रोजे रखो, खूब हज पढ़ो, सब बेकार है अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप तुमसे खुश नहीं, सब बेकार है सब। अब गौर से सुने, नबी का जमाना, मेरे नबी का जमाना, अल्लाह के नबी के मुकद्दस बारगाह में एक सहाबी हाजिर, अर्ज करते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप है। उनके अब्बा उनके पीछे खड़े थे, सहाबी के, सहाबी के, वहाबी के नहीं, सहाबी के। किसके? सहाबी के। हाँ, नहीं आप ये समझ लें कि मंसूब देवबंद से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब देवबंद से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। वाह वाह। मंसूब देवबंद से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, और अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें। बेशक हक है, हक है। मंसूब देवबंद से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें। अशरफ अली के नाम का टेम्पो ही दिखा दो, अशरफ अली के नाम का टेम्पो ही दिखा दो। और आशिक अर्ज करता, कहता या रसूल अल्लाह, 1000 बार अकीदत सलाम करती है। सच है, सच है। कहता या रसूल अल्लाह, 1000 बार अकीदत सलाम करती है, नबी के रोजे को जन्नत सलाम करती है। 1000 बार अकीदत सलाम करती है, नबी के रोजे को जन्नत सलाम करती है। और या रसूल अल्लाह, क्या हुआ अगरचे दूर है मदीना हम सबसे, या रसूल अल्लाह अगरचे दूर है मदीना हम सबसे, हुजूर आपको ये उम्मत सलाम करती, हुजूर आपको ये उम्मत सलाम करती। सुने जरा गौर से सुने, सुन बरसा वालों सुनो, बस्ती वालों सुनो, नबी के सहाबी आ गए, नबी के सहाबी आ गए और अपने बाप को पीछे, किसको? बाप को पीछे खड़ा किया और आकर कहते हैं ना, या रसूल अल्लाह, ये मेरे अब्बा हैं, ये मेरे कर्जदार हैं,
मेरे अब्बा हैं, मेरे कर्जदार हैं। आका फरमाते तुझे शर्म नहीं आती? कलमा मेरा पढ़ता, नमाज मेरे पीछे पढ़ता, जिंदगी मेरे बताने के मुताबिक अमल करता है, जीता है, और तेरा ये बाप है, तू कहता है मेरा कर्जा है और ये तेरे पीछे खड़ा है। सबसे पहले तू पीछे जा, सहाबी तू किसी काम का नहीं, पहले तो पीछे जा, अपने बाप को आगे कर। सहाबी पीछे चले गए और आगे कर दिया बाप को। जब आगे बाप को किया तो आका ने फरमाया अब ये तेरा बाप है तो इसका बेटा, बेटा सुन। अब कहना क्या चाहता? कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप है, मेरा कर्जा है। आका फरमाते सुन, जितना तेरा माल तूने कमाया है, एक हिस्सा तेरा हक है और बाकी 12 आना 90% तेरे माल पर, तेरे कमाए हुए पैसे पर तेरे बाप का हक है। जा, आज के बाद ये शिकायत लेके मत आना, तौबा कर, फिर से कलमा पढ़। तूने बाप की शान में लग्जिश किया, गलती किया, तौबा कर ले। गुस्ताखी तू कर रहा है कि ये मेरा बाप और मेरा कर्जा, माफी मांग बाप से। तलवे पकड़ लिया, अर्ज किया अब्बा जान माफ कर दो। आप बाप ने नबी के सामने माफ किया। अब देखे जब माफ किया, इसने फिर से कलमा पढ़ा। आका ने फरमाया अब तू ईमान वाला। क्या बात। और सुनो, हजरत उमर इस्लाम का लश्कर लेके निकले। इस्लाम का, मैं 5 मिनट और बोलूंगा बस। ये माइक आपका अच्छा नहीं, आवाज मेरी घसीटता। मेरी जितनी तकरीर है आप सुन लो, 2.5 घंटे 3 घंटे की है, 3 पार्ट में है, 1 घंटे तक। और ये पहला माइक है जिसमें 1 घंटा बोला हूं तो 1 घंटे में डाउन। ठीक, सुनिए जरा एक बार कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने, हजरत उमर इस्लाम का लश्कर लेके निकले। इतने में एक देहाती आदमी आ गया। एक देहाती आदमी आया और ऊंचा ऊंचा कपड़ा पहन रखा था, गंदे गंदे कपड़े पहन रखा था। हजरत उमर अमामा पहने थे। क्या पहने थे? क्या पहने थे? क्या पहने थे? अरे बोल दो यार, क्या पहने थे? अमामा, अमामा शरीफ पहने हुए थे। अब देखे उमर के साथ में इस्लाम का लश्कर है, उमर के साथ में नबी के आशिक है, उमर के साथ में नबी के शैदाई है। हजरत उमर के पास वो ज़ईफ बूढ़ा आदमी आया और आने के बाद सलाम पेश किया तो हजरत उमर ने अपना अमामा शरीफ उतारा और उतार के उस ज़ईफ आदमी के सर पर रख दिया। तो वो ज़ईफ आदमी ऐसे अमामा पकड़े खड़ा रहा, फिर अमामा को सर से उतारा, मोहब्बत से चूमा। तो जो लोग इस्लाम के सिपे सालार थे, जो उमर के लश्कर में थे, जो उमर की जमात में थे, सबने मौला हजरत उमर से सवाल किया, अरे उमर तुम्हें इसको अमामा देने की जरूरत क्या थी? तुम्हें अमामा इसके सर पर नहीं रखना चाहिए था, इससे बात कर लेते तब भी मसला हल हो जाता। तो उमर फरमाते सुनो, मुस्तफा ने फरमाया जो मेरे बाद अपने बाप को कब्र में आराम पहुंचाना चाहता है तो अपने बाप के दोस्त की इज्जत करे, उसका एहतराम करे, तो उसके बाप को अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाएगा, नेकी अता फरमाएगा। अगर कोई गुनाह में है तो गुनाह दूर हो जाएगा। आका का फरमान है अपने बाप के दोस्त की इज्जत इतनी करो ताकि तुम्हें पता चल जाए, तुम्हारे बाप के रूह को तकलीफ ना हो, उन्हें आराम मिल जाए। ये कौन कहता? ये खलीफा दो अबू बकर के बाद उमर का नंबर। उमर कहते हैं अगर अपने बाप को तकलीफ से दूर करना चाहते, खुश करना चाहते हो तो अपने बाप के दोस्त से मोहब्बत किया करो, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम अपने बाप के दोस्त से प्यार करोगे तो तुम्हारे बाप को तकलीफें नहीं होगी, वो अपनी कब्र में खुश। मोहब्बत किया करो। मैं दुआ करता हूँ, है ना, कि परवरदिगार आलम जी। हाँ कुछ पढ़वाइए आप लोग, हमारा हो गया टाइम। अभी आपको एक बेहतरीन खिताब भी समाप्त करना है ना। शहजादा हुजूर फकीह मिल्लत हजरत अल्लामा बिल फजल औलाना
मुफ्ती अबरार अहमद साहब क़िबला अमजदी का खिताब मेरे पास समाअत करना है। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अगर हमारे बोलने में कोई गलती हुई हो तो तू माफ़ अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।